एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोज। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरो में। और डेली की तरह मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपकी आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं, आपका आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो गाइज़ कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि मेरी जर्नल रीडिंग्स उनको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी जर्नल रीडिंग्स अगर आप लोगों को रेजोनेट करती है तो जो भी गाइडेंस उनको आपको मिलती है उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में हील होइए और आगे ग्रोथ की तरफ बढ़िए। किसी भी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको ग्रो करना है, बस हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमें हीलिंग्स की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको डेली बेसिस पे गाइड भी करती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। ओके, हैंग्ड मैन किसी सिचुएशन में हैंग्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे जाने वाला है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, हम बिल्कुल से लेंगे ये 3 कार्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है द डेथ का कार्ड आया है। डेथ मतलब कि न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ों का अंत होगा और किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। हर्मिट, डेविल और हर्मिट एंड द स्टार। होप आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हों। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है, मैंने अभी आपको बताया डेथ का कार्ड आया है। तो किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन का अंत होगा और किसी तरह की न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। करंट सिचुएशन में आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड हैं, आप किसी चीज़ में हैंग्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। उसका कारण है ये डेविल एनर्जीज़। आपके अंदर किसी तरह की को डिपेंडेंसी का इशू रहता है। को डिपेंडेंसी का मतलब है आप किसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, या तो अपने फाइनेंसेस के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने इमोशंस के लिए, कि अगर वो इंसान मुझे प्यार करेगा तभी मैं फुलफ़िल होंगी या होऊंगा, नहीं तो मैं तो उसके बिना बिल्कुल बेकार हूँ। तो ये बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में है। आप इस टाइम पे लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में हैं, इसीलिए आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, हैंग्ड हैं। बिल्कुल आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड हैं, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो आपको इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये कर्मा का भी कार्ड है, किसी तरह का कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, इसी वजह से आप हैंग्ड हैं। कुछ पास्ट लाइफ में, कुछ पुराने जन्म में, पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिसकी वजह से आपको ये कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। किसी तरह का कुछ आपको कर्मास फेस करने पड़ रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सिचुएशन की वजह से आप अपनी लाइफ में अपने लिए खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप अपने लिए आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हो। आप सिर्फ उन लोगों के पीछे ही, उन कार्मिक लोगों के पीछे ही आपकी सारी लाइफ ख़राब हुए जा रही है। इसी वजह से आप अपनी ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप अपनी सिचुएशंस में हैंग्ड हो। अगर आप कैरियर में देखोगे तो आपकी प्रोग्रेस
नहीं हो रही होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही होगी, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे होगे, आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, वहाँ पे भी सिचुएशन हैंग्ड मैन की तरह ही होंगी। पर ये हैंग्ड मैन का मतलब पूरी तरीके से ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फंस गए हो किसी चीज़ में, नहीं। इस टाइम पे आपको भगवान के द्वारा ये गाइड किया जा रहा है कि आपको एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। आपकी एनलाइटमेंट भगवान करा भी रहा है, पर आप उसकी तरफ फोकस नहीं हो रहे हो। आप यहाँ पे देखो, इस रस्सी के ये जो सर्कल बना हुआ है रस्सी का, इसके आसपास लाइट है, तो बिल्कुल आप उस लाइट की तरफ फोकस करो, ना कि अपनी सिचुएशन, जो कि आप इन डेविल एनर्जीज़ के पीछे अपनी एनर्जीज़ को ख़राब कर रहे हो। इन लोगों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे जो कि आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को सीक करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को खा लेते हैं पूरा। बहुत ही बदतमीजी से बात करना, बहुत ही गुस्से से आपसे बात करना, आपको डोमिनेट करना, हमेशा ये जो डेविल एनर्जी होती है ना, ये आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। आप जब तक आप इसके हिसाब से चलते रहोगे ना, आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको ज़रूरत है इन लोगों से बच के रहने की, इन लोगों से अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखने की, और अपने आप को सही रास्ते पे डालने की। जब तक आप इन लोगों के साथ जुड़े रहोगे, इन लोगों से अलग नहीं होगे, अपने आप को अलग नहीं करोगे, इन लोगों के ऊपर अपनी कोडिपेंडेंसी को अलग नहीं करोगे, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे, तब तक आप इसी सिचुएशन में बने रहोगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, सिर्फ इन लोगों की वजह से, जो कार्मिक लोग आपकी लाइफ में हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो आपको डोमिनेट करते हैं, जो आपको हरास करते हैं, जो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, तुमने वो नहीं किया ये हो जाएगा। जो भी 24 घंटे आपके दिमाग पे, आपकी ज़िंदगी में बैठे हुए हैं ना, जब तक आप इन लोगों से अपने आप को नहीं छुड़ाओगे, तो आप इसी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में बने रहोगे। आपको इन लोगों से निकलने की ज़रूरत है, इन एनर्जी लोगों से नहीं। लोग तो घर में होते हैं, लोग तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, लेकिन हम उन लोगों से दूर नहीं हो सकते, पर अपनी हम एनर्जीज़ को इन लोगों से बचा सकते हैं। अब इन लोगों से आपकी एनर्जीज बचेंगी कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, वो बिल्कुल आपको श्योरिटी यही दी जा रही है कि आपकी पुरानी चीज़ों की, कार्मिक साइकिल्स की, आपके जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, उन सब सिचुएशंस का अंत होगा और आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी। तो आपकी लाइफ में क्या नई शुरुआत होने वाली है? आप बिल्कुल, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको यहाँ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको परमात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से, अपनी सोल से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने लगोगे, तब ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ से दूर होती चली जाएंगी और आप इस सिचुएशन से, हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ करने की ये ज़रूरत है, आपको अपने आप से जुड़ना है, अपनी सोल से जुड़ना है, अपने ऊपर ध्यान लगाना है पूरा, ना कि दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करना है। आपको किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है, आपको अल्कोहलिक भी हो सकता, आपको अल्कोहल का एडिक्शन हो या किसी तरह का भी एडिक्शन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन भी हो सकते हो, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोच के टेंशन्स लेते हो, पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप इसी सिचुएशन में हैंग ही रहोगे हमेशा। आप अपने पे फोकस करो, अपना सेल्फ लव करो, अपने पे ध्यान दो, अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो। ये एनर्जीज़ अपने आप ही रिलीज़ हो जाएंगी, ये एनर्जीज़ अपने आप ही सुधर जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपको ज़रूरत है सेल्फ लव की। एक बात मैं आपको बता दूं, ये दुनिया ना एक मिरर है। जैसा हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे ही दुनिया हमें देती है। जैसे हम दूसरों को देते हैं ना, वैसे ही दुनिया हमें देती है। तो जैसे हम अपने आप को देंगे ना, वैसे ही दुनिया आपको देगी। वो एक मिरर की तरह है। जैसे अगर हम सेल्फ लव करेंगे ना, तो सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा और हमसे जुड़ेगा, हमसे प्यार करेगा। वो भी हमें, जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, तो सामने वाला भी आपको अनकंडीशनल लव देगा, चाहे वो डेविल एनर्जी में ही क्यों ना हो। तो आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आपको इन लोगों के पीछे नहीं भागना, इन लोगों के डोमिनेशन में नहीं आना, और उससे निकलने का तरीका यही है
कि आपको भगवान के साथ जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, इन लोगों के पीछे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, आप इसी सिचुएशन में, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में बने रहोगे। आपको पूरा फोकस अब अपने ऊपर लेके आना है, पूरी एनर्जी अपने ऊपर डालनी है। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होती है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, जिसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, और आपको मैं पूरी सिचुएशन आपकी लाइफ की क्लियर करके दूंगी। कौन आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसके लिए आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सको। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, वो भी यही बताता है कि आपको अब एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। भगवान और यूनिवर्स भी आपको हील कर रहा है, हीलिंग आपकी चल रही है, आपको हील होने की ज़रूरत है। और अगर नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में अब आप हीलिंग की तरफ आप ज़्यादा बढ़ोगे। स्टार का कार्ड बैलेंसिंग का होता है, हीलिंग का होता है, कि आपको हीलिंग्स करने की ज़रूरत है, अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब आपको भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, आपको ग्रीन तारा मंत्र या फिर ग्रीन तारा मंत्र बिल्कुल करने की ज़रूरत है। अगर जब आप ग्रीन तारा मंत्र करते हो तो आपकी लाइफ से जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो सारी रिलीज़ होती हैं। आप ग्रीन तारा मंत्र भी कर सकते हो, और सेल्फ लव के लिए आप रेड तारा मंत्र भी कर सकते हो। ग्रीन तारा मंत्र और रेड तारा मंत्र करने से आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, आपके अंदर सेल्फ लव जागता है, और जब सेल्फ लव जागता है तो दूसरे लोग भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करने लगते हैं। तो गाइडेंस यही निकल के आई है कि आपको ग्रीन तारा मंत्र करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूँगी आपको, और रेड तारा मंत्र का भी दे दूंगी। तो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, ग्रीन तारा मंत्र आप सर्च करेंगे, आपको ग्रीन तारा मंत्र आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा YouTube पे। तो उसको आप सुनिए 108 बार, आप उसको सुनिए, चैंट नहीं कर सकते तो उसको सुनिए, सुनने से ही आप दिन भर भी सुन सकते हैं, सुबह शाम भी सुन सकते हैं। तो आप ग्रीन तारा मंत्र ज़रूर से सुने। यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस आ रही है, जो मुझे अभी मेरी इंट्यूशन कह रही है, आपको ग्रीन तारा मंत्र करने की ज़रूरत है, और आपको रेड तारा मंत्र, अगर आपने ट्रू लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है या फिर आपको सेल्फ लव में जाना है, तो आप रेड तारा मंत्र भी कर सकते हैं। पर ग्रीन तारा मंत्र तो आपको ज़रूर से करना है अपनी अवेकनिंग के लिए, और ऐसी डेविल एनर्जी से, ऐसे नेगेटिव लोगों से बचने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बचाने के लिए, और इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बहुत ही सही गाइडेंस निकल के आई है गाइस। इसको ज़रूर आप देखा करिए, पूरी वीडियोस को देखा करिए। ये आपकी लाइफ में ना ऐसे चमत्कार लेके आएंगे ना, आपको मैं बता नहीं सकती। मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है वो टैरो के द्वारा ही हुई है, और बहुत ही अच्छी गाइडेंस निकल के आती हैं। जर्नल रीडिंग्स तो ज़रूर से ही देखा कीजिए, पर्सनल रीडिंग आप लो या ना लो, इन रीडिंग से ही आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। तो क्लैरिफाई करते हैं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया। क्लैरिफिकेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ बताएं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। बिल्कुल, आप किसी लेडी की वजह से अपनी लाइफ में स्टक हो, किसी फीमेल एनर्जी की वजह से अपनी लाइफ में स्टक हो, चाहे आप मेल बॉडी में हो, चाहे आप फीमेल बॉडी में हो, पर कोई लेडी है आपकी, या आपके कोई रिलेशनशिप होता है, लव रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हैंग्ड हो, स्टक्ड हो, आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी का इशू है, बहुत ज़्यादा आप लव रिलेशनशिप में आप स्टक हो। बेसिकली आप लोग जो हो ना, लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो इस टाइम पे। डेविल एनर्जी यही कहती है। देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, द डेविल को मैंने क्लैरिफाई के लिए बोला तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया। बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा किसी से बहुत डीप रिलेशन में हो, और आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, आप अपने रिलेशनशिप्स में हैंग्ड हो, बुरी तरीके से हैंग्ड हो अपने रिलेशनशिप्स में। चाहे आप मैरिड हो या फिर आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप ये रीडिंग देखते हुए किसी का भी ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप बुरी तरीके से इस डेविल एनर्जी में इस पर्सन के साथ आप कोडिपेंडेंसी में हो। इस पर्सन की वजह से आप हैंग्ड हो अपनी लाइफ में। तो आपको कोडिपेंडेंसी
का इशू रिलीज़ करना है, अपने आप को सेल्फ लव में लेके आना है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? किसी पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा, और वो आपका कार्मिक पार्टनर है, आपका ट्रू लव नहीं है, वो कार्मिक पार्टनर है। और ये ज़रूरी नहीं लव रीडिंग के लिए है, आप देखो, आपको लव रीडिंग के लिए कोई देखने की जरूरत, ये लव रीडिंग के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उस पर्सन की वजह से आप, वो आपका कार्मिक है, आपका कर्मा क्लियर करने के लिए आपका वो आपको यहाँ पे कर्मा क्लियर करने के लिए इस धरती पे वो आपसे मिला है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वैंड्स ने। बिल्कुल आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अब आगे बढ़ते हुए जाओगे, और आपको आगे बढ़ना भी है। आपको, जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे, अपने आप से जुड़ोगे, अपने डिवाइन से जुड़ोगे, अपने एंजल से जुड़ोगे, अपने हायर सेल्फ से जुड़ोगे, अपनी सोल के साथ जुड़ोगे, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है? 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? बिल्कुल आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, आप डिसीज़न लोगे, अपने आप को क्लियर करोगे और इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आओगे। बहुत ही प्रॉस्पेरस एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस एनर्जी है। इस लेडी ने अपनी लाइफ में अब सब कुछ अचीव कर लिया है, बहुत बैलेंस बना के रखा हुआ है। और क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब ये भी है कि वो अब अपनी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ पा चुकी है जो उसको चाहिए था। अब आप इस हैंगमैन सिचुएशन से निकलोगे जब आप मेडिटेशंस करोगे, अपनी सोल के साथ जुड़ोगे, अपने भगवान के साथ जुड़ोगे। ये नहीं कि बस पूजा कर ली, मंदिर में गए और बस चैंटिंग करी, ध्यान कहीं और है, चैंटिंग मुंह पे कुछ और चल रहा है, बस लिप्स आपके हिल रहे हैं, दिमाग आपका कहीं और लगा हुआ है, वो पूजा नहीं होती है। जब आप ध्यान में चले जाते हो, पूजा मंत्र साधना भी करते हो, तो आप मंत्र पढ़ते पढ़ते आप ध्यान में भगवान में लीन हो जाते हो, वो पूजा होती है, उसको पूजा बोलते हैं। तो वो आपको करनी है। और आप चाहे मेडिटेशन करो, चाहे आप मंत्र, आप ध्यान साधना, आप मंत्र साधना भी करते हो, ध्यान भी लगाते हो, तो आप इस डेविल एनर्जी से बाहर आ जाओगे। आपको इस कार्मिक पार्टनर से, आपको जिसको आप अपना लवर समझ रहे हो ना, ट्रू लव समझ रहे हो, तो आपका वो ट्रू लव नहीं, वो आपका कार्मिक पार्टनर है। और हो सकता है वो आपका ट्रू लव हो, लेकिन आप दोनों की इसीलिए नहीं बन रही है क्योंकि आप अभी तक उसके ऊपर को डिपेंडेंसी में हो। आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहते हो, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रीडी हो। तो आपको इस ग्रीडीनेस से निकलना है और अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पर आना है। और द डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक से डेथ का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई करें। अगेन वही कार्ड है, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड आया है बिल्कुल। और यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है अब आप इन सिचुएशन से मूव ऑन हो गए। जो भी कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में थे अब मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप अपने भविष्य की तरफ देखोगे। तो आपको ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ को हील करने की, इस सिचुएशन से, हैंग्ड सिचुएशन से निकलने की। और अब आने वाली लाइफ में अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो। आपकी जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना जिस इंसान की, बस उसके पास सब कुछ आ जाता है। ये आप मेरे वर्ड्स को मतलब मार्क कर लो। चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को देख लो, चाहे आप सदगुरु को देख लो, चाहे आप किसी को भी देख लो, उन लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी है, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल इतनी बड़ी हुई है कि वो अपने आप में ही पूर्ण है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो आप मतलब ये क्या है, ये 3D वर्ल्ड है। आप इतने कार्मिक लोगों में फंसे हुए हो ना कि अपनी लाइफ को, अपने आप को देख। और एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, आप अकेले आए हो, आपने अकेले जाना है, ठीक है। आपको अपनी सोल को, हम यहाँ पे जो आए हैं ना अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हैं। अपनी सोल की जितने हमने पास्ट लाइफ में बुरे कर्मा की जो परत हमारे
ऊपर हमारी सोल के ऊपर जुड़ गई है। हमने उन परतों को हटाने आए हैं, ना कि और कार्मिक कनेक्शंस को बनाने आए हैं। अगर आपका ये ट्रू लव भी है, अगर आपका ये सही रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैं यहाँ लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका ज़रूर कोई रिलेशनशिप इशू है जिसकी वजह से आप इस हैंगमैन की सिचुएशन में हो। और आपको इन लोगों के पीछे नहीं पड़ना, इन लोगों से इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं होना, सबसे डिटैच होना है। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को छोड़ देना है, आपने डिटैच होना है, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, अपने सेल्फ लव में आना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो आप बिल्कुल इस सिचुएशन में आ जाओगे कि आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ सको लाइफ में। और आपको ग्रीन तारा मंत्र तो मैंने बता ही दिया है कि ग्रीन तारा मंत्र आपको करने की ज़रूरत है। एंजल्स से फटाफट गाइडेंस, आज हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं पहले कि यूनिवर्स हमें क्या कहते हैं। एंजल से हम लास्ट में एक 1 कार्ड पिक करेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस मैं बहुत दिनों से नहीं दे पा रही, आज मेरे मन में आ रहा था मैं आपको यूनिवर्स की गाइडेंस दूँ। तो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है यूनिवर्स। और गाइस कल न्यू मून भी है, तो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसकी रीडिंग में मैं डाल दूँगी आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, बिल्कुल लक आपकी साइड पे है। आपको सिर्फ हैंग सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखिए। आपको अपने सपनों पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। और आपकी जो भी लाइफ की सिचुएशन चली आ रही है, टफ सिचुएशन चली आ रही है, खुशी हो या गम, बस भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि भगवान आपके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप देखिए आपको क्या करना है। आप देखिए आप जितनी भी आपकी लाइफ की स्टक सिचुएशंस थी वो कितनी जल्दी रिलीज़ होती हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी तरह के घमंड को, किसी भी तरह के घमंड को, पैसे में हो चाहे आपके लव रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरह का घमंड, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो उसको अपनी लाइफ में मत आने दीजिए, आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। एक ये जो घमंड होता है ना, ईगो होती है, ये भी डेविल एनर्जी है। तो इस डेविल एनर्जी को भी आपने रिलीज़ करना है। अपने डेविल एनर्जीज़ को भी आपको रिलीज़ करना है, अपनी बुराइयों का भी अंत करना है, अपनी ईगो का भी अंत करना है। तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, आप हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। चलिए एक कार्ड निकालते हैं, एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए हर सिचुएशन में। अगर आप हैंगमैन की सिचुएशन है तो भी पॉजिटिव रहिए। एंजल से गाइडेंस मांगिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बट पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। और जो कुछ भी आपको गाइडेंस मिलती है ना, उसको आंखें बंद करके इधर उधर मत भाग जाइए, उसको ज़रूर से देखिए कि कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा उसके अंदर। परफेक्ट टाइमिंग आपके आने वाले हैं बहुत जल्द, आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ जाने वाले हो। तो गाइस इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, बहुत जल्द आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, भगवान के साथ आप जुड़ने वाले हो, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। तो लेट्स चेक। ओके, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी और आपको इससे गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और भूलिएगा मत प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। हमेशा सबको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।